Assalamualaikum everyone. Welcome back to our English speaking course day 3. I hope you all have practiced the sentences from our previous classes. In today's video, we are going to learn some more useful English sentences that you can use in your daily life. So, let's start today's lesson. Are you ready? Let's begin. तो बच्चों, अब तक हमने देखा कि किसी काम को करने के लिए अगर हमें किसी से कहना है तो हम किस तरह के सेंटेंसेस यूज़ करते हैं, और अगर इसके साथ हमने प्लीज़ वाले सेंटेंसेस कैसे बनाना है वो भी देख लिया। लेकिन क्या ऐसा होता है कि हम हर वक्त ये करो वो करो ये वाली चीज़ें कहते हैं? इसके साथ साथ हम निगेटिव वर्ड भी, निगेटिव सेंटेंसेस भी यूज़ करते हैं, जैसे ये मत करो, यहाँ मत जाओ, ये मत खाओ, ये मत पियो। तो इस तरह के सेंटेंसेस आज हमको देखने हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस बनाने के लिए हमको ज़रूरत होती है डोंट की। किसकी? डोंट की। तो डू नॉट, इसका शॉर्ट फॉर्म है डोंट। डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है डोंट, यानी मत करो। इसका मतलब क्या होता है? मत करो, है ना? मत करो। तो यही आज हमको देखना है। तो निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमको क्या करना होता है? जिस तरह से हम इम्पेरेटिव सेंटेंस बनाते हैं, V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो उसी के पहले हमको सिर्फ डोंट लगाना है। डोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके। तो रेगुलर हम कौन से ऐसे निगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं? जैसे मस्ती मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत बैठो। इस तरह के सेंटेंसेस बनाने के लिए हमको डोंट का यूज़ करना होता है। देखिए, मस्ती मत करो, यहाँ पर उर्दू में भी लिखा गया है मस्ती मत करो। इसके लिए हम शुरुआत में क्या लगा देंगे? डोंट, यानी मत करो। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मस्ती मत करो। मस्ती मत करो के मस्ती के लिए क्या है? मेक फन। डोंट मेक फन, यानी मस्ती मत करो। चिल्लाओ मत, क्या है? चिल्लाओ मत। वर्ब कौन सा है उसमें? चिल्लाने का वर्ब है। तो क्या होगा? डोंट शाउट। डोंट शाउट। रो मत। डोंट, रोने के लिए क्या वर्ब है? क्राई। डोंट क्राई। पियो मत। वर्ब क्या है इसमें? पीने का वर्ब है। पीने के लिए कौन सा वर्ब है? बोलिए, पीने के लिए क्या है इंग्लिश में लफ्ज़? डोंट ड्रिंक। पियो मत। फेंको मत। डोंट थ्रो। डोंट थ्रो। फेंकने के लिए क्या है? थ्रो। फेंको मत, डोंट थ्रो। अब ये तो हुए छोटे छोटे सेंटेंसेस। अब कुछ बड़े सेंटेंसेस लेते हैं। मेरे साथ मत चलो, तो शुरुआत में क्या होगा? डोंट। चलना, चलना के लिए क्या है? बोलिए, वॉक। डोंट वॉक। मत चलो किसके साथ? मेरे साथ। विथ मी। क्या होगा? डोंट वॉक विथ मी। ज़्यादा चाय मत पियो। होती है ना किसी किसी को ज़्यादा चाय पीने की आदत, है ना? सेहत के लिए ठीक नहीं होता। तो ज़्यादा चाय मत पियो। तो क्या होगा? शुरुआत किससे होगी? डोंट से। पीने के लिए क्या है? बोलिए, चाय पीने के लिए क्या है? डोंट टेक टी टू मच। ओके। डोंट टेक टी टू मच। इसके बाद देखिए, बच्चों को मत चिल्लाओ। बच्चे तो मासूम होते हैं, है ना? लेकिन वो चिल्लाने तो लगाते ही है। तो बच्चों को मत चिल्लाओ।
ऐसा बहुत बार सुनने मिलता है। क्या होती है इसकी इंग्लिश? डोंट शाउट, डोंट मत चिल्लाओ। डोंट चिल्लाने के लिए क्या है? डोंट शाउट एट द किड्स। ओके, समय बर्बाद मत करो, यानी क्या? वक्त बर्बाद मत करो। वक्त बहुत कीमती चीज़ होता है, एक बार जाने पर वापस मिलता है कि हमको? नहीं, तो इसलिए वक्त बर्बाद करना नहीं चाहिए। डोंट, वक्त का सही इस्तेमाल करना चाहिए। डोंट वेस्ट टाइम। हर वक्त मोबाइल नहीं देखना चाहिए, हर वक्त खेलना नहीं चाहिए, पढ़ाई को भी वक्त देना चाहिए। वक्त का सही इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। जो वक्त का सही इस्तेमाल करता है वही कामयाब होता है। अब कुछ प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं। आपको क्या करना है? वीडियो को पॉज करना है और ये सेंटेंसेस बनाने हैं और फिर चेक करना है कि आपके सेंटेंसेस कितने सही होंगे। देखो, बाहर मत जाओ, यहाँ पर मत है, इसका मतलब क्या हुआ? ये निगेटिव सेंटेंस है, इसके लिए हम यूज़ करेंगे डोंट। जाने के लिए क्या होता है? गो, डोंट गो। और बाहर के लिए आउटसाइड, डोंट गो आउटसाइड। है क्या कुछ मुश्किल? बोलिए तो, इंग्लिश बोलना मुश्किल है क्या? बिल्कुल नहीं है। अगर हम रोज़ प्रैक्टिस करेंगे और इन जो सेंटेंसेस है इनको हमारी डेली लाइफ में यूज़ करना शुरू कर देंगे तो आसानी से हमारी ज़बान पर इंग्लिश वर्ड आते रहेंगे। झूठ मत बोलो, डोंट, बोलिए डोंट टेल लाई। झूठ के लिए क्या वर्ड है? लाई। डोंट टेल लाई, झूठ मत बोलो। यहाँ मत आओ, डोंट। आने के लिए क्या है वर्ड? कम, डोंट कम। आओ मत, कहाँ मत आओ? यहाँ मत आओ, डोंट कम हेयर। उसे मत छुओ, है ना? कहीं पर जाते हैं हम किसी के घर पर तो बच्चे को बार बार बच्चों को ये सुनना पड़ता है कि इसे हाथ मत लगाओ, उसे हाथ मत लगाओ, है ना बच्चों? मम्मी बार बार बोलती है इनकी ये चीज़ को मत छुओ, वो चीज़ हाथ। और बच्चे तो बहुत नॉटी होते हैं, जो चीज़ छूने नहीं कहा जाता उसे वो जानबूझकर हाथ लगाते। तो क्या है उसकी इंग्लिश? उसे मत छुओ, उसे हाथ मत लगाओ, डोंट टच इट। वहाँ मत बैठो, डोंट सिट देयर। वीडियो पॉज, सॉरी आपको नज़र नहीं आया। क्या है? वहाँ मत बैठो, डोंट सिट देयर। देर मत करो, डोंट बी लेट। देर मत करो। अंदर मत आओ, डोंट कम इनसाइड। मुझे परेशान मत करो। परेशान के लिए क्या वर्ड है? बोदर मी, बोदर। डोंट बॉदर मी, डोंट बॉदर मी। उसे मत बुलाओ, डोंट कॉल हिम। और गुस्सा मत करो, डोंट बी एंग्री। ओके, यहाँ तक क्लियर है? बोलिए, क्लियर है यहाँ तक? है क्या कुछ मुश्किल? है क्या कुछ मुश्किल? बोलिए, नहीं ना? हाँ, इसी तरह से ये हुए हमारे निगेटिव सेंटेंस। इसी तरह से कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें हम प्लीज़ भी यूज़ करते हैं, है ना?
तो उसके लिए क्या करना है, हमको सिर्फ डोंट के पहले प्लीज़ लगाना है। कृपया उस पर भरोसा न करें, बराहे करम उस पर यकीन मत करो। तो क्या होंगी इसकी इंग्लिश? प्लीज़ डोंट बिलीव हिम। कृपया गाली मत दो, बराए करम गाली मत दीजिए। कृपया के लिए प्लीज़। अब गाली देने के लिए क्या वर्ड है? प्लीज़ डोंट अब्यूज़। क्या है? अब्यूज़। ये है गाली देना। अब्यूज़ यानी क्या? गाली देना। ऐसे जो वर्ड जो आपको नहीं पता, तो आपको क्या करना है, वो अपनी नोटबुक में उसको नोट डाउन करना है और उसके मीनिंग लिख कर लेना है और याद करना है। ओके। कृपया मेरी चिंता ना करें, यानी मेरी फिक्र मत कीजिए। तो इसके लिए क्या करना है? प्लीज़ डोंट वरी अबाउट मी। कृपया उसे मत मारो। अभी मारने के लिए क्या लफ्ज़ है? प्लीज़ डोंट बीट, है ना, बहुत बार यूज़ होता है, इसे मत मारो, इसे मत मारो। तो मारने के लिए क्या लफ्ज़ है? बीट। प्लीज़ डोंट बीट हिम, या फिर लड़की होंगी तो हर। कृपया मुझे परेशान मत करो। प्लीज़ डोंट बॉदर मी। कृपया मुझे परेशान मत करो। यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पर है 10 वर्ब। इसके पहले के वीडियो में भी हमने 10 वर्ब देख लिए हैं, आपने वो याद कर लिए होंगे। अब देखिए यहाँ पर दिए गए हैं 10 वर्ब। इसका फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म है। तो पहला है हैव यानी क्या? पास होना। आई हैव अ कार यानी मेरे पास है, नहीं क्या? पास होना। डू यानी क्या? करना। गो यानी जाना। कम यानी आना। सी यानी देखना। से यानी कहना या बोलना। गेट यानी मिलना, हासिल होना, प्राप्त होना या पाना, हासिल होना। गिव यानी देना। टेक यानी लेना। और मेक यानी बनाना या फिर तैयार करना, या तैयार करना। तो देखिए हैव का सेकंड फॉर्म है हैड। डू डिड डन। गो वेंट गॉन। कम केम कम। सी सॉ सीन। से सेड सेड। गेट गॉट गॉटन। गिव गेव गिवन। टेक टुक टेकन। मेक मेड मेड। ये आपको याद करने हैं। अब वक्त आता है हमारा होमवर्क का। तो यहाँ पर 5 सेंटेंस दिए गए हैं, इसको आपको इंग्लिश में बनाना है और अपनी नोटबुक में डाउन कीजिए या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। So children, please complete your homework and try to use these sentences in your daily life. Inshallah, we will meet in next video. Please practicing and keep learning. Thank you. Allah Hafiz.